अब ये तो था प्योर रजिस्टर का स्टेडी सोर्स के लिए, स्टेडी करंट के लिए बिहेवियर। लेकिन जो बिहेवियर है प्योर रजिस्टर का ऑल्टरनेटिंग करंट में, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट तो कभी भी रुकेगी नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट तो कभी भी कांस्टेंट रहेगी नहीं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बिहेवियर ऑफ प्योर रजिस्टर इन एसी, एसी सर्किट। एसी सर्किट में, एसी करंट मत लिखो, इसे एसी सर्किट लिखो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। सिंपल सी बात है, ये आपने एक रजिस्टर लिया, इस रजिस्टर के सिरों पर लगा दिया ये सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और जब भी सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखेंगे तो इसके साथ में ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी जरूर लगाना, और करंट की डायरेक्शन नहीं दिखानी है। करंट की डायरेक्शन, करंट का फ्लो यहां नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अप्लाइड ईएमएफ कितना बना देखो, अप्लाइड ईएमएफ कितना हो गया, ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू ई बाय आर, जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, उसे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो इंस्टेंटेनियस करंट आई कितना हो गया, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई इज मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल्स 1। ठीक है, तो आई मैक्सिमम कितनी हो गई, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू आई नॉट लिखेंगे, इसे कितना होगा, ई नॉट बाय आर। अब ई नॉट बाय आर यहां रख दो, तो आई इज इक्वल टू कितना बना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अप्लाइड ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अप्लाइड ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। एक टेबल बना रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं, टेबल आपके नोट्स में वो बनी हुई है ही ऑलरेडी। ठीक है, यहां मैंने लिया टाइम टी बाय, सॉरी, टाइम 0, फिर टी बाय 4, फिर टी बाय 2, फिर 3t/4, और फिर आ गया टाइम कितना, टी। ओके, अब यहां ले रहा हूं मैं ई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, टाइम 0 पर, ये ई को मैं नीचे कैलकुलेट कर लूं, चलो यहाँ यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूं मैं ई। ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू कितना, ई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब टी इक्वल 0 पर देखना जरा ध्यान से, टी इक्वल 0 पर, टी इक्वल 0 पर ईएमएफ कितना होगा, ई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू 0, सिंपल 0 आ गया क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। टाइम 0 पर ईएमएफ कितना है, टाइम 0 पर ईएमएफ है 0। टाइम कैपिटल T/4 पर ई कितना होगा देखना जरा, ई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल T/4, ये कैंसिल होकर कितना बचा, ई नॉट साइन पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ई नॉट। तो T/4 पर कितना ईएमएफ है, ई नॉट। ठीक है जी, उसके बाद T इज इक्वल टू T/2 पर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू T/2 इक्वल टी से टी कैंसिल होकर ई नॉट साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो फिर से T/2 पर ईएमएफ कितना हुआ, 0 हुआ। और T इक्वल्स 3T/4 पर E कितना बना भाई, ई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू 3T/4 कितना बन जाएगा ये, ई नॉट साइन 3 पाई बाय 2, साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, -1, ई नॉट कितना, माइनस ई नॉट। और t इज इक्वल टू कैपिटल टी पूरा होने पर कितना हुआ, ई नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी कैंसिल हो गया, ई नॉट साइन 2 पाई, साइन 360 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर से 0 आ गया।
ये ईएमएफ का वेरिएशन हो गया। घिसा पीटे बातें हैं जो पिछले कई दिन से लगातार मैं कर रहा हूं। अब करंट, करंट आई की वैल्यू बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, खेल नहीं करूंगा। आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बस यहाँ आई नॉट लगा दो, यहाँ आई लगा दो। टाइम जीरो पर करंट जीरो, टी बाई फोर पर करंट आई नॉट, टी बाई टू पर करंट जीरो, थ्री टी बाई फोर पर करंट माइनस आई नॉट, और टाइम टी पर करंट फिर से जीरो। कितनी? जीरो, आई नॉट जीरो, माइनस आई नॉट जीरो। अब अब इसको मैं बना रहा हूँ ग्राफ, देखना बहुत ध्यान से देखना, ग्राफ इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्राफ ही ग्राफ है इस पूरे लेसन में, ग्राफ ही ग्राफ, इसलिए ये लेसन आसान भी है। एक ग्राफ पूरा एक पेज लिखे हुए मटेरियल के बराबर होता है। एक पेज पूरा मटेरियल लिखोगे तब कहीं जा करके उतनी बात समझ आएगी जितनी ग्राफ की दो चार लाइनें समझा देती हैं। टाइम जीरो, एक्स एक्सिस पर टाइम, टी बाई टू, सॉरी टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर, और ये कैपिटल टी, करेक्ट। और मैंने यहां लिखा है कितना, यहाँ करंट भी ले रहा हूं यहाँ, और ईएमएफ भी ले रहा हूं, दोनों ही ले रहा हूं यहाँ पर। तो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं ईएमएफ। ईएमएफ टी बाई फोर पर मैक्सिमम होता है और थ्री टी बाई फोर पर मैक्सिमम होता है। जीरो से ई नॉट तक इंक्रीज हुआ, ई नॉट से टाइम टी बाई टू पर आकर जीरो हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ और टाइम पीरियड टी पर आकर के फिर जीरो हो गया। घिसी पिटी बात है। आई वो सॉरी ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो टाइम टाइम टी बाई फोर पर कितना है? ई नॉट। थ्री टी बाई फोर पर कितना है? माइनस ई नॉट। ग्राफ ये रहा, टी बाई फोर पर ई नॉट है, थ्री टी बाई फोर पर माइनस ई नॉट है। तो टी बाई फोर पर कितना? ई नॉट, थ्री टी बाई फोर पर माइनस ई नॉट। अब इसी में बना रहे हैं, देखो आई, ध्यान से देखना, जीरो पर जीरो है, टी बाई फोर पर आई नॉट है, तो आई का भी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया? ये आई का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ बना लिया मैंने, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, जब ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो, जब ईएमएफ मैक्सिमम पॉजिटिव तो करंट भी मैक्सिमम पॉजिटिव। हाँ, लेकिन इनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंट होंगी। हो सकता है वोल्टेज आपने 50 लगा रखा है, करंट केवल 2 एम्पियर की है, लेकिन जो भी है वो मैक्सिमम है। और यहाँ कितना है? ये यहाँ है आपका माइनस आई नॉट। तो जब ईएमएफ जीरो करंट जीरो, जब ईएमएफ मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, जब ईएमएफ जीरो करंट जीरो, जब ईएमएफ मैक्सिमम निगेटिव तब करंट भी मैक्सिमम निगेटिव, जब ईएमएफ जीरो करंट भी जीरो। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्या ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेस, दोनों के दोनों फेस में है, दोनों के दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा तालमेल बना हुआ है, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं दोनों। ठीक है, कितना प्यारा ग्राफ बनता है। इसके तो ग्राफ ही बड़े प्यारे हैं, ऐसा लगता है मेरे तो कि मैं इन्हें बना बना के ना अपने घर में सजा लूं। कितना सुंदर ग्राफ होता है। अभी इस ग्राफ की सुंदरता एक बार और बढ़ाएंगे अगली क्लास में।